नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं कि जिस मोबाइल से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, जिस मोबाइल से आप मेरा वीडियो देखेंगे या जिस मोबाइल से आप रात दिन काम करते हैं, SMS करते हैं, वह मोबाइल आपके जीवन में कहीं खतरा तो नहीं बन रहा है। और शायद इसी खतरे को जानकर भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगर आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल 5 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, तो उसे स्क्रैप कर दिया जाए। सामान्य भाषा में कहें तो उसे नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं, आइए थोड़ा-सा जान लेते हैं कि मोबाइल जिस फ़ोन को आप पकड़ते हैं, उसमें बैटरी होती है। उस बैटरी को आप चार्ज जब करते हैं, तब उससे आप मोबाइल चलाते हैं और इसमें 2 तरह के रेडिएशन होते हैं। एक थर्मल रेडिएशन होता है और एक मैग्नेटिक रेडिएशन होता है। थर्मल रेडिएशन का एक दुष्प्रभाव अध्ययनों से पता चला है कि इस रेडिएशन के कारण, क्योंकि हर समय आप अपने पैंट में या अपने शर्ट की जेब में मोबाइल रखे रहते हैं या आपके हाथ में मोबाइल पकड़े रहते हैं, तो इसके रेडिएशन से शरीर के तापमान पर असर पड़ता है। हम आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही 37 डिग्री सेंटीग्रेड जब अब नॉर्मल हो जाता है तो आप उसको महसूस करते हैं कि आपको इन्फ्लेमेशन है, बुखार है। और ऐसा देखा गया है कि थर्मल रेडिएशन से भी शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है मैग्नेटिक रेडिएशन। शोधों से यह पता चला है, आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है, ब्रेन से समस्याएं बढ़ रही हैं, लोग अवसाद में दिखाई देते हैं, निराश में। आपके सामने खड़े होंगे और उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि वो आपके सामने खड़े हैं, वो बात क्या कर रहे हैं। दिमाग के न्यूरॉन्स सही ढंग से नियंत्रण में नहीं है। एसाइटल कोलाइन पदार्थ, जिसके बारे में मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया है, आप जानते हैं कि जिसके ब्रॉडमैन जो हमारा मस्तिष्क में पाया जाने वाला क्षेत्र है, यह ब्रॉडमैन द्वारा खोजा गया था। हमारा मस्तिष्क 52 क्षेत्रों में बटा है और इन 52 क्षेत्रों को न्यूरोमीटर्स के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। जब और इस कनेक्ट में एक साम्यता, इक्विलिब्रियम स्थापित करता है एसिटाइल कोलाइन कोलाइन। वो जब नहीं होता है तो अक्सर आपने देखा है, आप नींद नहीं आती है, रात-रात जगते रहते हैं, आपको उचाट रहती है, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। ये तो एक छोटी-सी बात है, लेकिन इसी के साथ-साथ ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर और शरीर के तमाम कैंसर हो सकते हैं, शरीर की बहुत सी व्याधियाँ हो जाती हैं। निश्चित रूप से आप इन बातों को जानते होंगे, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि स्पेसिफिक एब्ज़ॉर्प्शन रेट जो है, जिसे SAR रेट कहते हैं, उसमें ख़ास तौर से जो हेड SAR का रेट है, उसके लिए आपको हमेशा अपने मोबाइल से यह जानना चाहिए कि उसमें रेडिएशन का लेवल क्या है। अगर ये रेडिएशन का लेवल 1.6 वाट पर केजी से ज़्यादा है, तो आप जान लीजिए कि आप अपने हाथ में ज़हर पकड़े हुए हैं, अपनी मौत पकड़े हुए हैं और तत्काल आप इस मोबाइल को हटा दें। अब इसके लिए आपको करना सिर्फ़ इतना है कि आप यह जानने के लिए कि आपके मोबाइल में रेडिएशन का स्तर कितना है, आप जैसे अपने किसी मित्र को या घर वालों को फ़ोन करते हैं, ऐसे ही अपने कीपैड से स्टार हैश 07 हैश, जैसे ही आप स्टार हैश 07 हैश दबाएंगे, आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर एक मैसेज चमकने लगेगा और वह यह बताएगा कि जो मोबाइल आप पकड़े हुए हैं उसका स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कितना है। वो 1.6 वाट पर केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप में अगर आता है कि 1.13 वाट पर केजी है, तो इसका मतलब अभी आपका रेडिएशन का लेवल उतना नहीं पहुंचा जो शरीर को खतरा पहुंचाए। आप अपना जब भी मौका पाएं, आप 5 साल से पहले भी मोबाइल में अपने इस रेट को ज़रूर चेक करते रहें। वैसे मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि आज मैंने सैमसंग कंपनी के 3 मोबाइल पर स्टार हैश 07 हैश किया और सभी पर 5 साल से पुराने भी सेट पर यही आया कि आपके मोबाइल में ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है 5 साल से ज़्यादा पुराने मोबाइल को स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए, कर देंगे। दूसरी तरफ सैमसंग जैसी कंपनियों के मोबाइल पे कभी लिमिट SAR की लिमिट ज़्यादा दिखाई ही नहीं जाती है। और
इसलिए इस पर सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं मोबाइल कंपनियां इस तथ्य को समझने में गलती तो नहीं कर रही हैं, और आपको अपने मोबाइल सेट को दिखवाना भी चाहिए कि क्या कारण है। और भी मैंने दूसरी कंपनियों के मोबाइल पे जब किया, मैंने रियलमी को भी किया है, मैंने एमआई को किया, मैंने जो मेरे पास दूसरे फ़ोन हैं उनको एप्पो को करके देखा, लेकिन सब पे दूसरा दूसरा दिखाया। उसमें ये बताता है एग्जैक्ट कि इस समय जो मोबाइल आप पकड़े हैं वो 1.03 1.17 वाट पर किलोग्राम है। तो आप इसको चेक करें और ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्मल रेडिएशन या मैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे आप अपना स्टेटस सिंबल समझ रहे हैं, जिसे आप अपने जीवन की आवश्यकता समझ रहे हैं, वही मोबाइल आपके लिए भस्मासुर बन चुका है। आप अपने हाथ में अपनी ही मौत को लेकर कहीं दौड़ तो नहीं रहे हैं। इसलिए अपने मोबाइल पर रेडिएशन का लेवल चेक करिए। और इस बात को बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज दिमागी बीमारियां जितनी फैल चुकी हैं, जिस तरह से कैंसर फैल रहा है, जिस तरह से दूसरी शारीरिक व्याधियां फैल रही हैं, उसमें कहीं न कहीं रेडिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। और इस रेडिएशन को आप केवल अपनी जागरूकता से रोक सकते हैं, समझ सकते हैं। पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार शरीर अगर रोगी हो जाएगा तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोबाइल से पैसे के आधार पर मोह ना करें, अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व दें। अपने मोबाइल के रेडिएशन लेवल को *#07# से ज़रूर चेक करते रहें। अगर आपको यह बात अच्छी लग रही है तो आप अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास को दूर तक ले जाएं, ताकि आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ हो। नमस्कार।